बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तवाइफ के कोठे पर जब कोई गाहक जाता है तो उसको दलाल देखकर सबसे पहले कहता है आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। इसी तरह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर जब इमरान खान जैसा एक दहशतगर्द और 60 अरब की चोरी कर जब अदालत में जमानत के लिए पेश हुआ तो हमारा चीफ जस्टिस उसको कह रहा था आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। जिस तरह तवाइफ के कोठे पर जो गाहक जाता है वो अपना मुंह काला करता है और उसको खुशामदेद कहा जाता है, इसी तरह इमरान खान 60 अरब की करप्शन कर मुंह काला, अपना काला मुंह लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उधर इंसाफ के कोठे पर बैठा चीफ जस्टिस ने उसको खुशामदेद बोला। ये था पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक अलमिया। ये वो इमरान खान है जिसने पाकिस्तान के अंदर सारी अवाम को, सारे इदारों को तकसीम किया और जब ये गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद जो इस मुल्क के अंदर 9 मई को तमाशा लगा वो पूरी कौम ने देखा। उसने क्या किया वो कौम मीडिया पर देखती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसे खुशामदेद कहता रहा और उससे पूछता रहा कि आपके लिए हम और क्या कर सकते हैं। उसको जमानत भी दी, उसको रात को रिहाइश के लिए घर भी दिया। अब मसले की बात यह है कि एक दहशतगर्द को इतना खुशामदेद क्यों कहा गया और जो चीफ जस्टिस है उसको कोर कमांडर हाउस के अंदर जो जना हाउस था उसके अंदर दहशतगर्दी क्यों नजर नहीं आई। उसको ईदी एम्बुलेंस पेशावर में जब दहशतगर्दों ने पीटीआई के वहां पर एक मरीज को निकालकर उस एम्बुलेंस को आग लगाई तो उस वक्त इसकी गैरत जो थी चीफ जस्टिस की क्यों नहीं जागी। जब वहां पर पेशावर के अंदर जो रेडियो पाकिस्तान की तारीखी बिल्डिंग को जलाया गया उसकी गैरत तब नहीं जागी। जब लाहौर के अंदर कैंट के अंदर एमएम आलम का वो त्यारा जिसने 2 मिनट में 6 भारतीय त्यारे गिराए और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और जिसके त्यारे के बमों और गोलियों ने दुश्मन की चौकियों को भस्म करके रख दिया, उसके त्यारे को आग लगाई लेकिन चीफ जस्टिस को शर्म नहीं आई। इसके बाद मैं अगली बात करता हूं जीओएचक्यू के अंदर। जीओएचक्यू जो है वो पाकिस्तान की फौज एंड कमांड का मरकजी इदारा है और इसके ऊपर हमला पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है, लेकिन वहां पर इन बलवाइयों ने, इन पीटीआई के दहशतगर्दों ने इमरान खान और उसके हवारियों, उसके लीडरों के कहने पर हमला कर पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया। तब चीफ जस्टिस की गैरत क्यों नहीं जागी। उसके बाद आगे चलते हैं। कर्नल, कैप्टन कर्नल शेर खान निशाने हैदर, ये वो निशाने हैदर और वो जुर्रत की मिसाल था ये कर्नल कि जिसकी तारीफ दुश्मन ने भी की कारगिल के वाकये में, जिसने 5 दिन में 126 हिंदुओं को जन्म वासिल किया और जब इनकी बॉडी को पाकिस्तान के हवाले किया गया तो एजाज के साथ किया गया और एक एजाजी लेटर दिया गया कि इस नौजवान की जो बहादुरी है इसके ऊपर इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज मिलना चाहिए, जिस वजह से उसको निशाने हैदर मिला। उसके मुजस्मे को इन्होंने तोड़ा, पहले उसकी गर्दन से तोड़ा फिर मुजस्मा तोड़ा। ये किसको खुश किया गया? ये हिंदुस्तान को खुश किया गया। हिंदुस्तान के मीडिया एबीपी न्यूज के ऊपर एक टिकट चल रहा है 3 दिन से, भारत की जान इमरान खान, भारत की जान इमरान खान। इसने किसको खुश किया? जब अदालत में ने कहा कि इस पे तुम माजरत करो और कहो कि आगे से ये नहीं होगा, इसने मुजम्मती बयान नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जो तवाइफ के कोठे पर बैठकर भी तवाइफ के कोई असूल होते हैं, जो इसने इंसाफ बेचा, इंसाफ के कोठे पर बैठकर इसने उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया जैसे उसको रिश्ता देना था इसने। मैं आपसे सारे भाइयों से बात करता हूं, हमारा इख्तलाफ सियासी हो सकता है कि फौज के सियासी किरदार पर, लेकिन पाकिस्तान फौज के ऊपर, पाकिस्तान फौज के किसी इदारे के ऊपर, पाकिस्तान की किसी भी रियासी इदारे के ऊपर कोई दहशतगर्द हमला करेगा तो वो हम समझेंगे कि हम लोगों के ऊपर हमला है, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के ऊपर हमला है। पाक फौज का जब जवान सरहद पर खड़ा होकर पाकिस्तान की रात को हिफाजत करता है तो ये कौम 22 करोड़ कौम चैन से सोती है। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि जो फौजी बॉर्डर पे खड़ा होकर अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है इस पाकिस्तान की हिफाजत करता है, खुदा की कसम उसकी पैर की जो मिट्टी है उसको हम सुरमा बनाने को तैयार हैं। हम भी पाक फौज कहने वाले लोग हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान, हम उन लोगों की लाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बनाएंगे। इमरान खान मुट्ठी भर चंद दहशतगर्दों के साथ मिलकर
अपने बका की जंग लड़ना, अपने आप की जंग लड़ना और अपने आप को अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह पता नहीं क्या उसने वलीउल्लाह और पता नहीं क्या क्या अपने आप को बना दिया है। ये चंद हजार और चंद सौ लोग ये समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सालमियत से खेलेंगे। इनको नहीं पता कि जब काल आई तो पाकिस्तान के लाखों नौजवान इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों पर का नजराना पेश करने के लिए तैयार होंगे। याद रखना, ये जो कोर कमांडर हाउस लाहौर पर तुम लोगों ने हमला किया, जो जिना हाउस था, उसमें जो तूफान बदतमीजी मचाया गया, जो शौदा की तस्वीरों के साथ कुछ किया गया, मैं वहां पे खुद देख के आया कि अजीज भट्टी की जो तस्वीर थी उसको तोड़कर उसके ऊपर पैर रखे गए, कलमा तैयबा के ऊपर पैर रखा गया। ये वो अजीज भट्टी था जिसने 3 दिन तक पूरी हिंदुस्तानी फौज को 6 सितंबर 1965 में रोकी रखा। याद रखना बात को, जब किसी मिट्टी पर पानी गिरता है तो वो कीचड़ बन जाती है, लेकिन जब किसी मिट्टी पर खून गिरता है तो वो वतन बन जाता है। इस अजीज भट्टी शहीद ने अपने वतन की खातिर खून दिया और जो हिंदुस्तान का मंसूबा था कि वो जिम खाना में जाकर शाम की चाय पिएंगे, उसको नाकाम बनाया। लेकिन यही पीटीआई के दहशतगर्द, यही इमरान खान, यही टोला, ये यूथियों का टोला जिसने जाके कोर कमांडर हाउस, GHQ, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी इमारतों को जो नुकसान पहुंचाया, अस्करी इमारतों को, और इन्होंने तो इमारतों को क्या, इन्होंने उन बेजान जानवरों 150 जानवरों को जला दिया जो मवेशी मंडी पेशावर में थी। ये दहरिये, ये दहशतगर्द, इनका पूरी तरह सफाया होना चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब, आप इस काबिल नहीं है कि आप इस सीट पर बैठे। मैं आपको ये बकायदा बता रहा हूं कि पाकिस्तान की अवाम हर चौक चौराहे पर आपको गाली निकाल रही है। आप समझते हैं कि आप तौहीनो लालत करेंगे, किस किस पे लगाओगे? पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम आपकी तौहीन करने को तैयार बैठी है। जो बंदा एक दहशतगर्द को खुशामदेद कहे लेकिन पाकिस्तान की सालमियत पर उठने वाले किसी भी कदम के ऊपर 100 मोटो नहीं लेता। आपके तो इदारे की रिवायत है कि एक अदाकारा के बैग से शराब की बोतल निकल आई थी तो आपने 100 मोटो ले लिया था। आज पाकिस्तान की सालमियत पे हमला हुआ, आज पाक फौज के ऊपर हमला नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, हर उस काम पे साथ खड़े हैं, आइन कानून के अंदर रहते हुए हर उस इदारे के साथ खड़े हैं, हर उस रियासत के इकदाम के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान की सालमियत की अलामत है। लेकिन याद रखना, वो चीफ जस्टिस हो या कोई भी और हो जो पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेलेगा, हम उसका कला कमा करेंगे, उसके लिए सरों पर कफर बांधकर बाहर निकलेंगे और पाकिस्तानी अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। या अल्लाह, इन दहरियों से, इन दहशतगर्दों से, इन इंसाफ के कठेरों में बैठे हुए इन अदालती जो है ये तवाइफें हैं, ये अदालती, इन अदालती तवाइफों से हमारी हिफाजत फरमा। पाकिस्तान की नजरियाती और जुग्राफी हदूद की हिफाजत फरमा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के हर इंच का, हर टुकड़े का दिफा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद।